हेलो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर सीरीज का दूसरा वीडियो है। ठीक, जिसमें एमसीक्यू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्या दिया है और पूछा क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में दिया है ओमिक लॉस परसेंटेज में दिया है 1% और रिएक्टेंस ड्रॉप दिया है ठीक 5% और वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, पावर फैक्टर दिया है 0.8 लैग। तो अब आप लोग एक इक्वेशन जानते होंगे, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है I इंटू आर कास फाई। ठीक, कास फाई प्लस माइनस I इंटू यक्स साइन फाई। ये वोल्टेज रेगुलेशन होता है, लेकिन अगर परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन देखा जाए तो यहाँ से अगर b से भाग दे देंगे दोनों में, I इंटू यक्स में, ये यक्स है, इसमें b से भाग दे देंगे तो आपका b से भाग दे के और गुणा 100 से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में। तो इसमें हमें दिया है कि आई आर ड्रॉप मतलब ओमिक लॉस, ये वाला जो है आपको दिया है 1%। ये टोटल 1% है, इतने का वैल्यू 1% है। ठीक, आई इंटू आर, तो ये हो जाएगा आपका 1% कास फाइव। 1% का 1 ही लिखते हैं क्योंकि बाद में हम परसेंटेज में दर्शा लेंगे। 1 और कास फाइव गुणे 0.8। ठीक, प्लस आई इंटू एक्स, रिएक्टेंस ड्रॉप दिया है 5% और साइन फाइव हो जाएगा। जब कास फाइव 0.8 होता है तो साइन फाइव हो जाएगा √1 माइनस कास फाइव कास स्क्वायर फाइव। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर विथ √, तो ये आ जाएगा √0.36, तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक, तो 0.6 गुणे, तो ये गुणे 100%। ठीक, यही परसेंटेज हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये 100%। ठीक, क्यों परसेंटेज आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस ये परसेंटेज हटा के वही परसेंटेज बाद में किए ना, 5 प्लस 3। ठीक, परसेंट, तो ये हो जाएगा 3.8%। आइए आप बोलेंगे प्लस क्यों लिया हूँ, तो आपको बता दूंगा, ये बता रहा हूँ। जब पॉजिटिव लेते हैं तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और जब नेगेटिव लेते हैं तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक, तो यहाँ पे लैगिंग बोला है पावर फैक्टर, देख लीजिए, ये बोला है ना लैगिंग पावर फैक्टर, तो इसलिए हम प्लस लिए हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ से केवल हम प्लस निकाले हैं और निगेटिव को छोड़ दिए हैं प्लस माइनस में से। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया 3.8 मतलब फर्स्ट। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, इस क्वेश्चन में बोला है कि ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं 50 से 60 हर्ट्ज। तो पूछा है कि रेशियो ऑफ ईडी करंट लॉस 60 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज, मतलब ईडी करंट लॉस जो है, ईडी करंट लॉस 60 बाई ईडी करंट लॉस 50 पूछा है। ठीक, ये 60 यहाँ पर रहेगा 50। ठीक, इसी का रेशियो मुझसे पूछा है हम लोगों से, दिया क्या है, हम जानते हैं कि ईडी करंट लॉस होता है
प्रोपोर्शनली होता है फ्रिक्वेंसी के वर्ग के, जब कांस्टेंट वोल्टेज हो तब। ठीक, जब ये कांस्टेंट वोल्टेज हो, यह है ना कांस्टेंट वोल्टेज, तो जब कांस्टेंट वोल्टेज होता है तो फ्रिक्वेंसी के वर्ग के प्रोपोर्शनली होता है। तो और हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हमें क्या करना है कि पहले ईडी करंट 60 वाले से लेंगे और ईडी करंट 50। ठीक, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मतलब यहाँ 60 दिया है 60 पे, सॉरी 60 दिया है और ये 50 दिया है, दोनों का वर्ग कर देंगे क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी के वर्ग के प्रोपोर्शनली होगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 × 60 बटा 50 × 50। तो ये आपका आ जाएगा 0 0 टोटल कट जाएगा, ये 0 से 0। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 36 बटा 25। ठीक, ये फ्रिक्वेंसी 50। ठीक, 36 बटा 50, अरे सॉरी 36 बटा 25, ऑप्शन डी सही है। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रिक्वेंसी के वर्ग के बराबर समानुपाती होता है, तो हम यहाँ इक्वल किए हैं। अब इसको अलग अलग भी ऐसे लिख सकते थे हम कि 60 का वर्ग बटा 50 का वर्ग। ठीक, तो फिर वही गुणा करके फिर उतना ही आता। ठीक, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया है सेकेंडरी बर्डन करंट ट्रांसफार्मर का 50 भी है, मतलब आउटपुट दे दिया आपका आउटपुट दे दिया आपका 15 भी है। ठीक, और सेकेंडरी करंट मतलब I2 दे दिया 5 एम्पियर, और पूछा क्या है कि कितने इम्पीडेंस का लोड कनेक्ट किए हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये पूछा है कितना इम्पीडेंस जोड़े कि 5 एम्पियर का करंट सेकेंडरी में जा रहा है। ठीक, तो मान लीजिए हम एक सर्किट बना दे रहे हैं आप लोगों को आसान सा। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, सॉरी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ ये इम्पीडेंस जेड पूछा है, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज नहीं दिया सॉरी करंट केवल दिया है 5 एम्पियर। अब 15 भी ये दिया है पावर। तो हम जानते हैं कि अगर आर निकालना हो तो V² अपन पावर लिखते हैं। ठीक, तो V² नहीं दिया है, तो अगर I² के टर्म में देखें तो यही होता है ना, I² बराबर P, तो R बराबर हो जाएगा P/I²। ठीक, यही होगा ना, तो R बराबर हो जाएगा P दिया है ये यस, यहाँ पे हम यस लिखेंगे। रीजन ये है कि हम अपरेंट पावर निकाल रहे हैं ना कि एक्टिव पावर, तो अपरेंट पावर दिया है तो यस निकालेंगे। ये पावर फैक्टर डिसाइड किया रहता तो अब एक्टिव पावर की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पे हम अपरेंट पावर ही लेके चलेंगे। तो यस अपन I², तो यस बराबर दे दिया है 15, आई बराबर है 5, मतलब 5 × 5 क्योंकि वर्ग है, तो 15/25, तो आपका हो जाएगा 3/5, मतलब 0.6 ओम। ऑप्शन ए सही है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो ये बोला है 200 kV ट्रांसफार्मर है, आयरन लॉस है 1 किलोवाट और कॉपर लॉस है 2 किलोवाट फुल लोड पे। ठीक, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी केवी रेटिंग कितने लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। ठीक, तो हम जानते हैं, पहले देख लिया जाए लिखा क्या क्या है। यस बराबर हो गया 200 kVA। ठीक, आयरन लॉस बराबर दे दिया 1 किलोवाट, इसको हम लिख सकते हैं 1000 वाट। कॉपर लॉस दिया है 2 किलोवाट,
ठीक, 2000 वाट। और हम जानते हैं KVA रेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी बराबर होता है अंडर रूट आयरन लॉस बटा कॉपर लॉस गुणे VA रेटिंग KVA रेटिंग। ठीक, ठीक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 किलोवाट मतलब 1000 बटन 2000 गुणे 200 KVA। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2 गुणे 200 KVA। तो ये हमारा फिर आ जाएगा 0.707 गुणे 200 KVA। ठीक, ये इसको हम लिख सकते हैं 14.4 KVA। ठीक, ये ऑप्शन डी यही होगा ना। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये वाला इक्वेशन हम कैसे ला दिए। ठीक, तो हम इसको भी अभी ड्राइव कर दे रहे हैं, इसी लगे हाथ इसको हम प्रूव कर दे रहे हैं कैसे आया है। ठीक, अभी हम लोग पढ़ रहे थे फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। ठीक, तो I² और कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस P/I। ठीक, तो यहाँ से हम I बराबर लिख सकते हैं √PI/R। ठीक, I मैक्सिमम एफिशिएंसी पर √PI/R हो गया है। अगर हम इधर V से गुणा कर दें, V/I कर दें, तो इधर हो जाएगा √PI/R इंटू V। दोनों साइड V से गुणा कर दिए। अब क्या करेंगे, इधर एक I से गुणा करेंगे तो √I² से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट से ये I बाहर निकल के I से I कट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे करंट है। तो ये हमारा हो जाएगा PI/ फुल लोड कॉपर लॉस गुणे V/I। अब इसी को V/I लिखिए, KVA लिखिए, MVA लिखिए, जो इधर लेंगे वही इधर भी लेना पड़ेगा। ठीक, हो गया। यहीं से हम वो इक्वेशन उठाए थे और डायरेक्ट यहाँ पे रख के हम सॉल्व किए हैं। ठीक, तो उम्मीद रखूँगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है 14.4। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकला। देखिए, दिया है आयरन लॉस, टोटल आयरन लॉस 100 KVA का 1 किलोवाट है। ठीक, और फुल लोड कॉपर लॉस 2 किलोवाट है। और पूछा है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कितना लोड शेयर करेगा। ठीक, तो वही चीज़ है वहाँ पे, बस यहाँ पे 200 KVA दे दिया था। ठीक, तो हम डायरेक्ट वही इक्वेशन लिख दे रहे हैं। KVA रेटिंग, एक सेकेंड, KVA रेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी अंडर रूट आयरन लॉस 1 किलोवाट, फुल लोड कॉपर लॉस 2 किलोवाट। ठीक, दोनों किलोवाट है, किलोवाट से कट जाएगा, गुणे रेटिंग है 100 KVA। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.707 गुणे 100 KVA। तो ये हो जाएगा
70.7 kVA, ठीक। या फिर इसको लिख सकते हैं यहीं से उठा के, आंसर ऐसे नहीं दिया है तो ये लिख सकते हैं ना 100 अगर यहाँ से उठाया जाए डायरेक्ट, यहाँ से अगर हम ये लिखें कि 100 ये √2 नीचे हो जाएगा kVA, आंसर ये दिया है बी, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन आपको हम समझाए थे कि ये इक्वेशन कैसे लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, ठीक। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर का 20 है और प्राइमरी वोल्टेज 12 वोल्ट है AC, तो सेकेंडरी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टर्न रेशियो होता है N1/N2, ठीक, वो दिया है 20 और V1 बोला है 12 वोल्ट और V2 पूछा है, ठीक। तो V2 पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा N1/N2। अभी इक्वेशन आप लोगों को लिखे थे V1/V2, तो V2 बराबर हो जाएगा V1 गुणे N2/N1, तो ये हो जाएगा V1 हो जाएगा 12, N2/N1 हो जाएगा गुणे 1/20, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.6, इसमें 0.6 दिया ही नहीं है, ठीक। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये टर्न रेशियो जो है इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मान लिया है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, होता है N2/N1। अगर यहाँ पे हम N2/N1 बराबर 20 लिखें तो फिर ये डायरेक्ट N2/N1 20 मतलब ये हो जाएगा V2 12 गुणे 20 मतलब 240। इसके अकॉर्डिंग तो C होगा उत्तर सही, 240, ठीक। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से आएगा, लेकिन टर्न रेशियो के हिसाब से जो ये दिया है इसके अकॉर्डिंग हमारा 0.6 आएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ये टर्न रेशियो की जगह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होना चाहिए और उत्तर हो जाएगा ये C, ठीक। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मान के ये सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक। टर्न रेशियो कर देगा तो ये तो पक्का है कि टर्न रेशियो अगर N2/N1 20 दिया है तो जाहिर सी बात है N2 कम है तभी तो N1 ज़्यादा होगा, तभी तो ये 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक, ये वाली। तो इस वजह से टर्न रेशियो की जगह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होना चाहिए, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा एक आध दो जगह और बुक में, ट्रांसफार्मर रेशियो और टर्न रेशियो में यही अंतर होता है। जो टर्न रेशियो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के रेशियो होता है, जो एंटी प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, ठीक। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है, ठीक। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है कि मैक्सिमम लोड करंट जो है वो हैंडल कर रहा है 8 एम्पियर और सेकेंडरी वोल्टेज दिया है 2 kVA। तो kVA रेटिंग सिंपल हो जाएगा निकालना है। एस बराबर हम जानते हैं V2 I2 लिखेंगे या एस बराबर होता है V1 I1, ठीक। दोनों में से जो दिया हो उस वहीं से यस निकाल लेंगे। kVA रेटिंग जो पूछा है यही पूछा है ना kVA रेटिंग, तो kVA रेटिंग के लिए सिंपल सा है 2 kVA है, 2 गुणे 1000 और आई दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8 दूना के 1600 kVA 16,000 हो जाएगा, ठीक। 16,000
हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 16 kVA, ठीक, जो ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी सही है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है ट्रांसफार्मर फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक, बोला है फुल लोड कॉपर लॉस 800 वाट है, कोर लॉस 600 वाट है। तो टोटल लॉसेस एट नो लोड, तो टोटल लॉसेस एट नो लोड पे हम देखेंगे जब, तो नो लोड पे हम जानते हैं नो लोड लॉस केवल आयरन लॉस होता है, ठीक, बट बहुत बहुत कम मात्रा में कॉपर लॉस भी होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं आइडियली केस में, जब नो लोड लेते हैं तब कॉपर लॉस को जीरो कर देते हैं, क्योंकि नो लोड में भी प्राइमरी बाइंडिंग में कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो करेगी। नो लोड करंट जो भी हो आई नॉट, वो तो प्राइमरी में फ्लो करेगी, तो प्राइमरी बाइंडिंग में कॉपर लॉस होगा, ठीक। लेकिन हम जो फुल लोड कॉपर लॉस के तुलना में देखते हैं तो बहुत बहुत कम हो जाता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे कॉपर लॉस इग्नोर करेंगे और सिर्फ आयरन लॉस के बराबर ही नो लोड लॉस लेंगे, ठीक। तो नो लोड लॉस जो हमारा हो जाएगा, आयरन लॉस कितना दिया है, आयरन लॉस मतलब कोर लॉस, कोर लॉस दिया है हम लोगों का 600 वाट, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 600 वाट, ठीक। हम लोगों का 600 वाट हो जाएगा आयरन लॉस नो लोड लॉस के बराबर, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अगले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। पहले दिया है 600 kVA, उसका हो गया पावर, ठीक। यूनिटी पावर फैक्टर दिया है, एफिशिएंसी दिया है 92% फुल लोड पे, टोटल लॉसेस एट फुल लोड पे पूछा है, ठीक। टोटल लॉसेस वर्क कर रहा है एट फुल लोड, ठीक, ये लिखा है ना एट फुल लोड पे, मतलब 92% एफिशिएंसी है, तो टोटल लॉसेस एट फुल लोड पे पूछा है। तो सबसे पहले हम लॉसेस के लिए उसका इनपुट और आउटपुट पता करेंगे, तभी तो दोनों का डिफरेंस करके हम लॉसेस पता कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी क्या, पहले देखते हैं दिया क्या क्या, उसके हिसाब से चलेंगे। तो दिया है हमारा यस बराबर 600 kVA, ठीक। कास फाई दिया है 1, फुल लोड का मतलब यक्स बराबर 1 हो जाएगा एट फुल लोड पे, ठीक। अब इक्वेशन लिखेंगे तो यक्स का वैल्यू पता चलेगा कहाँ यक्स आता है, फुल लोड। और एफिशिएंसी दिया है हमारा 92%, मतलब 0.92, ठीक। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट, ठीक। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आउटपुट हमारा होता है यक्स इंटू बी इंटू आई इंटू कॉस फाई अपॉन यक्स इंटू बी इंटू आई इंटू कॉस फाई प्लस लॉसेस, क्योंकि इनपुट बराबर हम लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक। तो यहाँ हम वही लिखे हैं। अब यहाँ देखिए दिया क्या क्या है, यक्स बराबर 1 दे दिया, बी आई बराबर 600 दे दिया, कास फाई बराबर 1 दे दिया, ठीक। तो अब हमें केवल एफिशिएंसी बराबर दे दिया है 0.092, तो हम डायरेक्ट अब यहाँ से अब जब ये भी पता चलेगा तो केवल एक जो नहीं पता है वो यही है, ठीक। ना पता में हमें बस लॉसेस नहीं पता है, क्योंकि यही वैल्यू नीचे भी रहेगी, तो हम, ठीक। अब देखें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी 0.92 बराबर यक्स का वैल्यू 1 हो गया, 600 kVA को हम लिख सकते हैं 1000, कॉस फाई का वैल्यू 1 हो गया, ये हो गया 600 गुणे 1000, 1 गुणे कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे यक्स का वैल्यू नहीं रखें, गुणे 1 प्लस लॉसेस
ये लॉसेस की जगह टोटल लॉसेस होगा, ठीक। नहीं तो अभी आप लोग करेंगे आयरन लॉस है कि कॉपर लॉस है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं टोटल लॉस, ठीक। ये अलग है टोटल लॉस, ठीक। मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है लेकिन समझ लीजिएगा आप लोग। तो आप पहलू पुट कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 60, 6 × 10 की पावर 5 लिख दे रहे हैं, ठीक, बराबर 6 × 10 की पावर 5 बटा ये 0.92 और ये इसके साथ इधर टोटल लॉसेस प्लस ठीक। ये एक सेकंड बता दे रहे हैं आप लोगों को, ये इतना को हम उठा के यहाँ रखे हैं, ठीक। और इसको उठा के हम नीचे कर दिए हैं यहाँ पे। आइए ये वैल्यू जहाँ का तहाँ है, ठीक। तो आप लोग पक्षांतर करना तो जानते ही होंगे, ठीक। अब देखिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि 0.92 से भाग तो दे नहीं पाएंगे हम। तो ये हम थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं टोटल लॉसेस बराबर ठीक। इसको हम डायरेक्ट भाग दे के देख ले रहे हैं कितना आ रहा है, ठीक। तो इसको हम भाग दिए तो आया है 6, 5, 2, 1, 7, 3.9। अब ये आपका इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 × 10 की पावर 5। तो अब 6 × 10 की पावर 5 मतलब 3, 2, 5 मतलब ये आपका घट जाएगा, यहाँ से घटा रहे हैं आप 6, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ठीक। ये हम घटा रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा टोटल लॉसेस, पाँच 2 1 7 3.9 VA, क्योंकि हम KVA को हम बदल दिए थे, किलोवाट को VM बदल लेते हैं। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे 52.173 KVA। अब ये 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 52.2 KVA, ठीक। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है C, ठीक। ऑप्शन हमारा है C। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर अगर 92% हमारा एफिशिएंसी है तो 8% लॉस हो रहा है, तो हम डायरेक्ट 600 KVA का 8% निकाल दें। एक सेकंड, KVA का 8% निकाल दें, ठीक। तो हमारा तो आ गया 48 KVA, जो कि ऑप्शन बी भी सही है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 92% एफिशिएंसी है तो 8% लॉस हुआ, तो 8% का 48 आ गया, तो 48 भी सही होना चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो 8% लॉस होगा ना, वो इनपुट का लॉस होगा। इनपुट निकालिए पहले, उसके बाद 8% निकाल दीजिए। इनपुट का 8% निकालिए, उत्तर जो आएगा मैं वो मान लूँगा, क्योंकि आपका जो 8% है वो इनपुट का लॉस होगा, ना कि आउटपुट है। ये दिया है हमारा आउटपुट, ठीक। तो अगर आप 8% के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो मैं उससे भी निकाल दे रहा हूँ। तो अब मान ले रहे हैं हम इनपुट x है, ठीक। इनपुट हम मान ले रहे हैं x है, तो x का 92% जो हमारा है वो हमारा है 600 KVA के बराबर, ठीक। यही दिया है ना यहाँ पे, 600 KVA है जो 92% एफिशिएंसी है। तो मतलब आउटपुट जो मुझे मिल रहा है वो 600 KVA है, ठीक। अब वो कितना है, इनपुट का 92% है, तो ये हमारा हो गया 0.92 x बराबर 600 KVA, ठीक। x बराबर हो जाएगा 600 KVA बटा 0.92, ठीक। अब x का वैल्यू मान लीजिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इतना ही रख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक। इतना ही रख रहे हैं, तो x का हम 8% अब निकालेंगे, जो कि हम बोले ही थे कि इनपुट जो हमारा है, इनपुट का 8% अगर आप निकाल रहे हैं, जो उत्तर आएगा वही उत्तर हम मान लेंगे।
लॉसेस। ठीक, तो इनपुट का 8% मतलब एक्स का 8% बराबर हो जाएगा हमारा 600 kVA बटा 0.92 गुणे 8% का मतलब कि 0.08। ठीक, अब इतना आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर से। अगर उत्तर 52.2 kVA नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, आप कभी भी एग्ज़ाम में ये मत अप्लाई करिएगा कि 600 का 8% लॉसेस हो रहा है तो 600 का 8% निकाल के डायरेक्ट उत्तर मार दें। ऑप्शन भी दिया है, बता रहे हैं, इसीलिए हम आप लोगों को डायरेक्ट बता रहे हैं कि ऑप्शन भी दिया है। ठीक, तो ऐसी गलती आप लोग एग्ज़ाम हॉल में ना करिएगा। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले ऊपर ही दिया है कि फुल लोड इफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर पे पूछा है, जिसका वोल्टेज रेशियो दिया है 230/115, 2 kVA दिया है रेटिंग, और कॉपर लॉस एट हाफ लोड मतलब आधे लोड पे 60 वाट दिया है, और आयरन लॉस दिया है 50 वाट। ठीक, तो फुल लोड पे पूछा है एफिशिएंसी, तो सबसे पहले तो हमें फुल लोड कॉपर लॉस निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम जानते हैं कॉपर लॉस जो होता है, एक सेकेंड इसको हम बदल लें, एक सेकेंड। जो कॉपर लॉस होता है ये हमारा आई के प्रोपोर्शनली होता है, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनली होता है। तो हाफ लोड मतलब करंट आधा। ठीक, जब फुल लोड पे करेंगे तो टोटल करंट हो जाएगा, तो ये हमारा आपका हो जाएगा कॉपर लॉस मतलब PCU फर्स्ट बटा PCU सेकेंड, आई स्क्वायर I1 स्क्वायर अपन I2 स्क्वायर। ठीक, तो हमारा क्या होगा, पहले हाफ लोड था, आज उसके बाद ये फुल लोड हो गया, तो पहले 2 किलोवाट दिया है PCU1, तो 2 किलोवाट 60 वाट दिया है ना, 60 वाट दिया है, 60 बटा PCU2 पता करना है, और I1 हाफ लोड पे दिया है 1/2 का हुआ होल स्क्वायर, I2 दे दिया है फुल लोड मतलब 1 हो जाएगा, अगर इसको आधा लेंगे तो ये फुल लोड पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा PCU2 बराबर हो जाएगा 60। ठीक, गुणे 4। ठीक, अरे इसको हम 1/4 लिखेंगे तो 1/4 मतलब नीचे आ जाएगा, तो फिर 4 ऊपर जाके गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा 240 वाट फुल लोड कॉपर लॉस। आप देखिए क्या क्या दिया है, मुझे क्या क्या पता हो गया। ठीक, दिया है फुल लोड कॉपर लॉस, और एक सेकेंड, फुल लोड कॉपर लॉस दिया है 240, आयरन लॉस दिया है 50, और यस बराबर दिया है 2 kVA। अब फुल लोड बोला है तो यक्स बराबर फुल लोड बोला है तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1। ठीक, और cos फाई क्या दिया है, जिक्र किया है कि नहीं, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक, तो cos फाई बराबर 1 दिया है। ठीक, अब हम इफिशिएंसी निकाल रहे हैं, फुल लोड इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी बराबर हो जाएगा यक्स भी इंटू आई cos फाई बटा यक्स इंटू भी इंटू आई cos फाई प्लस लॉसेस। अभी टोटल लॉसेस हो जाएगा, तो टोटल लॉसेस हमारा हो जाएगा
टोटल लॉस बराबर हमारा हो जाएगा 290, 240 प्लस 50 290। ये टोटल लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग। ठीक, अब यहाँ से हम वैल्यू रख रहे हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा देखें। एक्स का वैल्यू 1 है, बी आई का 2 गुणे 1000 है, के वी को हम 1000 लिख दे रहे हैं। कास फाई का वैल्यू 1 है बटा 2 गुणे 1000 प्लस टोटल लॉस 290, तो ये हो जाएगा 2000 बटा 2290। अभी आप लोग भाग दीजिए 200 बटा 229। हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं और आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। तो ये आ जाएगा हमारा 87.33%, क्योंकि जब परसेंट का करेंगे तो गुणे 100 भी करेंगे। ठीक, 100% करेंगे, सॉरी गुणे परसेंटेज छोड़ दिया था, तो ये पहले आ जाएगा 0.87 भाग देंगे गुणे 100 बराबर हो जाएगा 87.33%। ठीक, ऑप्शन देख रहे हैं क्या दिया है, 87.33 आया था, ये 87 दिया है। ठीक, बी ऑप्शन सही है। ठीक, बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक, इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले दिया क्या क्या है। इसमें बोला है प्राइमरी 1000, सेकेंडरी 400 टर्न्स, तो प्राइमरी वोल्टेज 250, तो सेकेंडरी वोल्टेज कुछ ऐसा सिंपल है भैया, इसको हम लगाएं का, आप ही लोग जुबानी लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा N1 अपान N2 बराबर V1 अपान V2। ठीक, तो V1 अपान V2 हो जाएगा, तो N1 दे दिया है 1000 बटा 400, V1 250 बटा V2 पूछा है। तो ये यहाँ से एक सेकेंड 250 बटा V2, ये यहाँ से हम काट दे रहे हैं 4 बार में। ठीक, और ये काट दे रहे हैं 100 बार में, तो हमारा V2 बराबर हो गया 100। अब आंसर हमारा हो गया ठीक बी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। इसमें पूछा है परसेंटेज रेजिस्टेंस। ठीक, परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ 100 kVA 50 किलो वोल्ट 5 ओम रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, मतलब ये बोला है कि इतने ट्रांसफार्मर का, इतने वैल्यू के ट्रांसफार्मर का आपका आया है 5 ओम रेजिस्टेंस, मतलब आर एक्चुअल 5 ओम है। तो हम जानते हैं परसेंटेज आर बराबर आर एक्चुअल बटा आर बेस, ठीक, गुणे 100, यही होता है ना। तो आर एक्चुअल तो दे दिया है, तो आर बेस बराबर लिखेंगे हम बी स्क्वायर अपान पी, बी स्क्वायर बेस अपान यस बेस, मतलब ठीक। इक्वेशन आप लोगों को याद होगा, या फिर इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी देख सकते हैं, आर बराबर होता है ना बी स्क्वायर अपान पी, पी बराबर बी स्क्वायर अपान आर होता है, वहीं से सब चेंज होता है, बशर्ते जिस जहाँ पे यूज करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें रखती हैं। अब आर बेस बराबर बी स्क्वायर अपान पावर कर सकते थे, लेकिन हम पावर यहाँ एक्चुअल पावर ना लेके हम अपरेंट पावर लेंगे इसका, ठीक। यहाँ पे हम एक्चुअल पावर लेते हैं, ये डीसी के केस में होता है, लेकिन एसी के केस में हम हमेशा यहाँ पे यस यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम यूज कर रहे हैं आर एक्चुअल बटा बी स्क्वायर बेस अपान यस बेस, ठीक। ये हमारा तब यहाँ इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा आगे आएगा आर एक्चुअल गुणे यस बेस बटा भी बेस स्क्वायर, ठीक। तो भी बेस हमारा हो जाएगा 5 kV, ठीक। भी बेस हो जाएगा 5 kV, यस बेस हो जाएगा हमारा 100 kV है,
100 kVA ये, ठीक। तो R एक्चुअल दिया है 5 गुणे 100 kVA, 100 kVA को हम 100 गुणे 1000 लिख दे रहे हैं बटा ये होगी गुणे 100 भी है भाई, छूट रहा है, ये तो हमेशा छूटता है मुझसे, ठीक। इसको हम इधर लिखें, जगह कम पड़ रही है। तो 5 हो गया एक्चुअल, यस बेस हो गया 100 गुणे 1000 बटा 5 kVA का वर्ग है ना, तो 5 गुणे 1000 एक बार, फिर 5 गुणे 1000 एक बार गुणे 100 परसेंटेज R बराबर ना। तो ये देखिए हम काट रहे हैं इसको, 1000 से 1000 कट गया, 3 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 3 जीरो कट गया। अब ये हो गया 50 बटा 25, ठीक। सॉरी एक सेकंड, हाँ सही तो है 50, एक सेकंड इसको हटाएं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऊपर करें, ये हो गया 50 बटा 5 गुणे 25, ठीक। परसेंट बराबर 2%, परसेंटेज R बराबर 2%, आंसर देख लें। हाँ ऑप्शन ये सही है, ठीक। ऑप्शन ये सही है 2%, ठीक। आप लोग देखेंगे होंगे कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक। तो अब आगे देखते हैं कि वीडियो है, अरे क्वेश्चन है या नहीं। नहीं, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, RD एकेडमी के नाम से है, ठीक। RD एकेडमी के नाम से है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो ग्रुप में मैसेज भेजने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप भेजिए, लोग वहाँ सॉल्यूशन दे देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं देखूँगा कि अगर लोग नहीं समझा पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को मैं खुद उठा के वहाँ से यही वीडियो में ला के देता हूँ, ठीक। तो आप लोग कोशिश करिए कि वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।